इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। नारद असत्य कहते नहीं, नारद बचन सदा शुच साचा, सो बर मिले जाहि मन राजा। मन जाहि राचे सो बर सहज सुंदर आवरो, करुणा निधान सुजानशील एहि भांति गौरी शीश सुनि सिय तुलसी भवानी पूजे पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली। तुलसी भवानी पूजे पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली। हाँ मुदित मन मंदिर मुदित मन मंदिर चली। मन में जो रच रखा है आपने वही मिलेंगे। कौन? सहज सुंदर सहज सलोने सांवरे, करुणा के खजाना है, सज्जन हैं, सुजान हैं और आपके प्रेम को जानने वाले। यह भी एक बात है, आप किसी को प्रेम करें, आप किसी को प्रेम करें, वो आपके प्रेम को जाने तो घटना है, सुखद घटना है। ऐसा नहीं होता, लेकिन होता तुम उसे प्रेम करो, वो न तुझे प्यार करे। यही है ना, बेखबर इतना तो करतार नहीं होता। हम जिसको जिस स्तर पर, जीव को तो क्या परमात्मा को जिस स्तर पर जिस भाव में हम प्रेम करते हैं, आप विश्वास में रहिए भगवान उसी भाव से हमको भी प्रेम करते। पक्का मानिए, ऐसा नहीं कि हम प्रेम करते हैं वो प्रेम नहीं करते हैं। हम थोड़ा करते हैं तो भगवान हमको अधिक करते। हम थोड़ा, जीव तो थोड़ा ही कर पाता है ना, क्योंकि जीव का सब सीमित है। जीव का सब सीमित है। कुछ विस्तृत नहीं है। हम बैठेंगे वो भी सीमा में है, हम रहेंगे वो भी सीमा में है, हम कहेंगे वो भी सीमा में, क्योंकि हमारी जानकारी सीमित है। हम बहुत कह नहीं सकते, थोड़ा ही कहते हैं। हम बहुत रह नहीं सकते, सीमित रहते हैं। और भगवान असीम है, भगवती असीम है, कोई सीमा नहीं। कृपा असीम है, सीमा नहीं है। करुणा भगवान की असीम है, कोई सीमा नहीं है। एक समय में भगवान केवल भारत में नहीं, केवल लखनऊ में नहीं, पूरी दुनिया का पोषण करते। कोई सीमा है क्या? जो सूर्य भगवान, भगवान का, रघुनाथ जी का जो तेज है सूर्य में, वो जो यहां है वही पूरी दुनिया में प्रकाशित हो रहा है। भगवान की कोई सीमा नहीं। जीव सीमित दायरे में है, जीव की सीमा है। भगवान की कोई सीमा नहीं। असीम परमात्मा, हम ससीम हैं।
हमारी हर बात की सीमा है, हमारी लिमिटेशन है। आदि शक्ति असीम है, आदि शक्ति ने कृपा वृष्टि कर दी। अरे जान गौरी अनुकूल सिय ही हर्ष न जाय कही, माँ के हृदय का आनंद प्रसन्न भाव कहने में नहीं आता है। देखो आप, प्रसन्नता हो तो खूब प्रसन्न होना चाहिए, परंतु सावधान, प्रसन्नता के साथ भी सावधान रहना अति अनिवार्य है। क्या? यदि बहुत प्रसन्न हो जाएंगे और कहीं उसी में कोई अप्रसन्नता हो गई तो कल जो कह रहा था राजू, कहीं के नहीं रहेंगे, खेल खत्म। बहुत प्रसन्न हो जाए और उसी में कोई अप्रसन्नता आ जाए तो ये बैठ जाएगा। अतिशय प्रसन्नता में अति दुख का कोई संदेश आया तो कहीं का नहीं रहेगा आदमी। प्रसन्नता बहुत बढ़ जाए तब सावधान रहना बहुत अनिवार्य है साहब। अतिशय प्रसन्नता में सावधानी अनिवार्य है। सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। खूब प्रसन्न होइए, बालवत प्रसन्न होइए, बुराई नहीं है, खूब प्रसन्न होइए, परंतु एक सीमा बना के रखा जाए। इसको सावधानी कहते हैं। हर कार्य में सावधानी अनिवार्य है, नहीं तो घटना घटेगी। पुष्पदल लेकर मेरे प्रभु भैया के साथ गुरु शरण में आए। गुरुदेव ने पूजन किया शालग्राम भगवान नर्मदेश्वर जी का, और फिर दोनों भैया को आशीर्वाद दिया। सफल मनोरथ हो तुम्हारे, राम लखन सुन भये सुखाय। करि भोजन मुनिवर विज्ञानी, लगे कहन कछु कथा पुरानी। कुछ कहाँ सुनाने लगे, क्या? पुराणों की कथाएं सुनाने लगे। विगत दिवस का जो कार्यक्रम था वही आज चला। रात्रि आई, संध्या उपरांत बयारू आरती, भोजन, प्रसाद, विश्राम। प्रभात काल में जनकराज महाराज ने अपने कुल पुरोहित श्री शतानंद जी महाराज से निवेदन किया, ऋषि जी के साथ दोनों राजपुत्रों मुनिगणों को लेकर स्वयंवर स्थल पर उपस्थित हों प्रभु आप, और हम व्यवस्था संभालते हैं। जनक जी महाराज ने परिकरों को, सचिवों को, सबको आदेशित किया है। सब लोग गए, स्वयंवर स्थल पर विराजमान भये। महर्षि विश्वामित्र जी को लेकर शतानंद जी पधारे। श्री ठाकुर जी हमारे स्वयंवर स्थल पर उपस्थित भये। ठाकुर जब आए तो जितने लोग वहां विराज रहे थे सब लोग भगवान को अपने अपने भाव से देख रहे हैं। जैसे आप कथा में आए हैं ना, तो आप सबका देखने का अपना अपना दृष्टिकोण होगा। किसी के घर जाएंगे तो देखने का अलग दृष्टिकोण होगा, किसी के बच्चों को देखेंगे अलग दृष्टिकोण होगा, किसी का श्रृंगार देखेंगे अलग दृष्टिकोण होगा। भगवान के आने पर जितने लोग वहां थे सबने अलग अलग देखा। बाबा कहते हैं जो स्वजन परिजन थे अपने पुत्र जैसा देखते हैं, विद्वान लोग विराट स्वरूप का दर्शन करते हैं, राक्षस लोग जो राजवेश में थे अपने काल का दर्शन कर रहे हैं, भक्तों को भगवान का दिव्य दर्शन हो रहा है। और फिर जिनके रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति तिन देखी तैसी। जिसकी जैसी भावना, चित्त की स्थिति से हर वस्तु का दर्शन होता है। प्रेमी को प्रेम का दर्शन होता है, विरोधी को कमियों का दर्शन होता है, भगत को भाव दर्शन होता है। परिस्थिति एक मनस्थिति के अनुसार दर्शन हो रहा है। सभी मंचों से ऊंचा एक मंच बनाया गया था। मुनिदेव के साथ दोनों भाइयों को उसी पर पधरा गया। सब मंचन ते मंच एक, सुंदर विशद विशाल मुनि समेत दो बंधु,
यहाँ प्रभु गुरुदेव के साथ विराजे। मंगल गान गाते हुए सखियां लेकर के मेरी माँ को पहुँची हैं। एक बार पुनः जय जयकार करिए, बोले श्री किशोरी मैया की। बाबा कहते हैं मेरी माँ कितने सुंदर हैं, किसकी तुलना रखूं। जानते हैं माँ का सौंदर्य इतना अलौकिक है, जगत की जितनी बहनें बेटियां माताएं हैं, एक कणिका मात्र माँ के सौंदर्य से सबका सौंदर्य है। कल्पना करो माँ कितने सुंदर है। मैं तो किसी सुंदर जीव को देखता हूँ तो मन ही मन उसको प्रणाम करता हूँ। भगवान ने क्या पुण्यशाली जीव है कि भगवान इतना सौंदर्य दिया। छोटा बच्चा आहा क्या कह रहा है। बाबा कहते हैं जो छवि सुधा पयो निधि होई, परम रूप में कच्छप सोई, शोभा रजु मंदर सिंगारो, मथे पान पंकज निज, एह विज उपजे लक्ष्य जब सुंदर ही। मेरी मैया आप बंदी जनों को आज्ञा हुई, बोले बंदे बचन बर सुनहु सकल, महिपाल पन विदेह कर कहीं हम, भुजा उठाई। दीप दीप के राजा महाराजाओं, हमारे महाराज जनक जी ने जो प्रतिज्ञा ठानी है, आप सब लोग सुन कर आए हैं। आपकी भुजाओं का बल चंद्रमा है, बाबा शिव का पिनाक राहु है। आज इस भरे राज समाज में जो इस पिनाक को तोड़ेगा, राज समाज आज जो ही तोड़ा, त्रिभुवन जय समेत भय देही, बिनहि विचार बरई हटी तेही। प्रतिज्ञा थी जो केवल धनुष को उठा लेगा उसके कंठ में मैया जयमाल डालेंगी। क्या प्रतिज्ञा थी? जे उठा ले हो। बंदीजन का बोले, राज समाज आज जोई तोरा। अलग अलग चिंतन है महापुरुषों का। वस्तुतः एक पंक्ति है, आप विद्वानों से सुनते होंगे, रंग भूमि जब सिय पगुधारी, देखी रूप मोहे नर नारी। मैया और प्रभु का रूप देख करके सभी नर नारी मोहित हो गए। और ध्यान रखिएगा, बात बड़ी मधुर है और बड़ी कठोर है। किसी को किसी से मोह हो जाए तो जो वो कहेगा वही करना पड़ता है। किसी सासू माँ को छुटकी बहू से मोह हो जाए तो वो जवन चाही तौने कराई। आप बड़की से हो जाए तो वो जवन चाही तौन कराई। छोटका लड़का से हो जाए तो जवन चाही तौन कराई। मोह नहीं कहते हैं लोग, अरे भैया ये उम्र में यो धृतराष्ट्र हो ही गए हैं। भैया कोई हो तो माफ करिएगा, हम किसी के बारे में जानते नहीं है। घरवा वाले मिल के कहते हैं, अरे यो धृतराष्ट्र हो गए भैया, इनको भी अच्छा बुरा समझ में नहीं तो हके मोह होई तोहरो न बुझाई। जिसको हो जाता है उसको पता नहीं चलता, दूसरे को पता चलता है। धृत एक ही लक्ष्य है, पकड़े रहेंगे रास्ते, छोड़ेंगे नहीं। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।